चैनल कंपटीशन अड्डा 12 पर। तो जैसे कि दोस्तों एसएससी जीडी की पीवाईक्यू 2025 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए इनकी शुरुआत करते हैं। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 154वीं। महात्मा गांधी की अगर 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों आपसे 2025 की वर्षगांठ की बात पूछ लें तो आप बताएंगे कि 154वीं, आप इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 256वीं वर्षगांठ बनाई गई है 2025 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लाडा लाडी डैश एक लोक नृत्य है जिसे दूल्हा और दुल्हन को कंधों पर उठा लिया जाता है और अन्य लोग जोड़ों के चारों ओर नृत्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भील। भील ट्राइब, भील मध्य प्रदेश, गुजरात, एमपी हमारे, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की साइड देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में किस पड़ोसी देश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों श्रीलंका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो जाकिर हुसैन जी पंजाब घराने से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सर्वेक्षण के 77वें राउंड के अनुसार भारत में प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय क्या है, जिसकी गणना भुगतान किए गए व्यय दृष्टिकोण पेड आउट एक्सपेंस अप्रोच का उपयोग करके की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 10,218 रुपये। दलित के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए बी.आर. अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बहिष्कार हितकर्मी सभा। अभी पहले एग्ज़ाम्स में भी ये काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, आप इसे भी मार्क कर लीजिए। 1923 में इसकी स्थापना करी थी बी.आर. अम्बेडकर द्वारा जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्य और कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना और रोजगार और उत्पादन बढ़ाने था? इसके करेक्ट आंसर है दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था। आप पंचवर्षीय योजना भी याद कर लीजिए, उस साथ साथ उसके लक्ष्य भी याद कर लीजिए और उसके टारगेट भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार डैश उनके योगदान को मान्यता प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कोविड-19 महामारी के दौरान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का प्राधिकार देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 263 आर्टिकल में हमारे हाई कोर्ट की रिट है और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिट है। मैं आपको बता दूं कि रिट क्या होती है। जैसे कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है तो आप डायरेक्ट 226 आर्टिकल के तहत आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, व्यापार के संदर्भ में थोक व्यापारी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वह व्यक्ति जो बड़ी मात्रा में खरीदता है और बेचता है। आप देखते होंगे कि आप टी शर्ट लेने जाते हैं तो आपको 12 जोड़ी का सेट देता है, उसे ही थोक व्यापारी कहते हैं, जो कि थोक का माल बेचता है, वो आपको एक आध पीस सिंगल में नहीं देता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 101वां संविधान संशोधन। दोस्तों 101वें संविधान संशोधन जो कि 2016 के अंदर आया था, यह जीएसटी से संबंधित है। आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से भी आप इसे जानते हैं। ये 2001 संशोधन से 2016 में आया था। यहीं हम 100वें संविधान संशोधन की बात कर लें तो यह दोस्तों बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। इसमें 101 क्षेत्र बांग्लादेश को हस्तांतरित करे गए थे, बांग्लादेश को। नेक्स्ट बात कर लें 103वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों ये ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 112वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में हुआ था। यह दोस्तों एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए बनाया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम
में क्वेश्चन आया है और ये NTPC के अंडर ग्रेजुएट में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मानव वर्षा मापी एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें किस आकृति का संग्रह है कलेक्टर होता है जो एक पैमाने वाली नली से जुड़ा होता है। इसका उपयोग किसी निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में होने वाली वर्षा को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फर्नल शेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक सूत्र CH3C ट्रिपलेंट बॉन्ड CH वाला कौन सा एल्काइन मीठी गंध वाली रंगहीन द्रवकृत गैस से रूप में दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रोपाइन। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2024 में मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किसी नियुक्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अजीत डोभाल जी। इनका कार्यकाल रिपीट कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शिलालेख में मुख्यतः किस भाषा के लिपि का प्रयोग किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सही मिलान करें। इसमें आपको मैचिंग करनी है दोस्तों। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस आपके फेफड़े से संबंधित होती है दोस्तों। ट्यूबरक्लोसिस आपके फेफड़े से संबंधित होती है। एंड नेक्स्ट टाइम हेपेटाइटिस की बात कर ले तो हेपेटाइटिस हमारी यकृत यानी कि लीवर से संबंधित होती है दोस्तों। हम गोनोरिया की बात कर लें तो दोस्तों ये प्रजनन पथ से संबंधित होती है। मम्स की बात कर लें तो ये दोस्तों लार ग्रंथि से संबंधित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, BCCI के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों R.I. ग्रांट गोवेन इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अभी हाल ही में वर्तमान की बात कर लें तो रोजर बिन्नी जी इसके अध्यक्ष हैं, रोजर बिन्नी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 में आयोजित संगीत नाटक अकादमी के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में नृत्य के क्षेत्र में कितने अकादमी पुरस्कार देने का निर्णय दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 9 अकादमी पुरस्कार दिए जाएंगे। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 7 वर्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तैराक श्री हरि नटराज भारत में किस राज्य से संबंधित है। उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कर्नाटक। श्री हरिराज जी का संबंध कर्नाटक राज्य से है जो कि एक बेहतरीन स्विमर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों ये दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन है, इन्हें भी कर लेते हैं। केडी जादव निम्नलिखित में से किस खेल से ओलंपिक पदक जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों केडी यादव ने कुश्ती खेल से संबंधित है। आप देख सकते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनसे भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो आप स्पोर्ट्स वन को भी अच्छे से रिवाइज करके जाइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा जी उड़ीसा नृत्य से संबंधित है, उड़ीसी नृत्य से संबंधित है जो कि उड़ीसा का नृत्य है। बाकी ये तीनों जो हैं रमन कुट्टी नायर, कलामंडलम गोपी, कलामंडलम राजन, ये सब कथकली नृत्य के प्रतिपादक हैं। कथकली हमारा केरल राज्य का नृत्य है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शुरुआती 7 पंचवर्षीय योजना के अंत को निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष चिन्हित करता है जो 1950 में शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1990। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, डुमनियम एक कृत्रिम रूप से उत्पादित रेडियोधर्मी ट्रांस यूरेनियम तत्व एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक 105 है। आवर्त सारणी किस समूह से उपस्थित होता है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों 105वीं समूह में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल को अंतिम उत्पाद फिनिशिंग प्रोडक्ट्स में बदलने का ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों विनिर्माण यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी में जो हमारे वातावरण या धरती से जुड़े होते हैं उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तो प्राइमरी जो
प्राइमरी सेक्टर है वो हमारा एग्रीकल्चर, जो वातावरण या प्रकृति से रिलेटेड है वो सब आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ये सब चीज़ें। आगे सेकेंडरी सेक्टर में आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है दोस्तों, एंड टेरिटरी सेक्टर में हमारा सर्विसेज सेक्टर आता है। इसका काफ़ी योगदान रहता है, सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो टेरिटरी सेक्टर का है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। या टेरिटरी यानी कि तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय गायक राशिद खान संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रामपुर सासवान। ये देखिए कितना नया घराना है जो कि राशिद खान जी रामपुर सासवान से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में 17 सितंबर 2024 को तमिलनाडु के निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध समाज सुधारक और राष्ट्रवादी विचारक को 146वीं जयंती मनाई? पेरियार ई रामास्वामी की जयंती बनाई गई। निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अजातशत्रु। जब राजा बिंबिसार थे उनका पुत्र अजातशत्रु था और अजातशत्रु जी का पुत्र अशोक थे। आप ये भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग है? तो हम इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये पशुपालन से रिलेटेड है। बाकी निर्माण हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, रियल एस्टेट भी हमारा सेकेंडरी स्टेट के अंदर आएगा, प्रसारण सेवाएं हमारी टेरिटरी या थर्ड सेक्टर के अंदर आएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2024 में भारतीय प्रशासनिक सेवा 1988 के बैच के उत्तराखंड कैडर के अधिकारी सुखबीर सिंह संधू भारत सरकार के निम्नलिखित किस भाग में शामिल हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग के अंदर शामिल हुए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया? तो बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग का गठन किया गया, जो कि 1906 में। आप इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिए, एक क्वेश्चन काफ़ी बार हुआ है। बंगाल विभाजन की बात कर ले तो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गुड फ्राइडे। ये दोनों ही त्यौहार इस्लामिक समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। महावीर जयंती जैन के द्वारा मनाई जाती है, जैन समुदाय के द्वारा मनाई जाती है, और गुड फ्राइडे ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों का वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। 48A ये आपका ग्रीनरी सेक्टर से रिलेटेड है, जो कि पर्यावरण को बढ़ावा देता है या प्रकृति के संरक्षण के बारे में वर्णन करता है। भारत में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकर मस्कट क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ओली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, खट्टे फलों के छिलके में पाए जाने वाला कौन सा रासायनिक पेय पदार्थ और च्युइंग गम के स्वाद बढ़ाने वाले कारक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लिमोनिन। लिमोनिन एक ऐसा तत्व है जो कि खट्टे फल में पाया जाता है और ये च्युइंग गम स्वाद बढ़ाने वाले कारक के रूप में यूज़ करा जाता है, लिमोनाइन। जल चक्र का वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल डैश में विभिन्न रूपों में पर्यावरण के संचारित होता है, महासागरों में, वायुमंडल में, भूमि में, इन सब में। 2020 में संगीत कला विभूषण पुरस्कार निम्नलिखित में किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वनादिल पुड़िया विट्ठल धनंजय और शांता धनंजय। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भूटान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश के राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कटहल। आप इसे भी याद कर लीजिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है कटहल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के किसी राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्य नामित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राज्यपाल। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।